अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। 3 माह से जारी सियासी हैजान अंगेजी और बहरानी कैफियत अगले 3 दिन में क्या रुख इख्तियार करे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ MPAs को नाअहल करार दे दिया है, जिसके बाद पंजाब में हमजा शहबाज बज़ाहिर अक्सरियत खो बैठे हैं। अब क्या होगा? कानूनी रास्ते क्या हैं? आइन क्या कहता है? क्या जारी बहरान का हल सिर्फ इंतखाबात हैं? और क्या जमानत है कि इंतखाबात के बाद माशी हालात में सुधार आ जाएगा? बहुत बड़े अगर मगर पाकिस्तान के सामने खड़े हैं। और क्या इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है? हालात बहरहाल नए इलेक्शन की जानिब ही जा रहे हैं। देखना होगा कि इमरान खान आज मुल्तान जलसे में क्या कॉल और कब की कॉल देते हैं। मरियम नवाज भी हुकूमत छोड़ने का इंदिया दे चुकी हैं। मुझे एक आवाज होके बताना, इमरान खान की हुई बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है। हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छीननी चाहिए? इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। इसके अलावा भी अफवाह साजी है कि मुश्किल फैसले ना कर पाने की वजह से हुकूमत का खात्मा बैद अज़ क़यास नहीं। इसी बदलती सूरत हाल और आज के फैसले पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ सीनियर एनालिस्ट आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट माहिर कानून हैदर वहीद साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं। कंवर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो हम ये कहते हैं कि मुनहरिफ अरकान जो है 63A की शराइत पूरी ना होने की वजह से हम मुस्तरद कर देते वोट डालने वाले अरकान को। दूसरा ऑप्शन वो यही कह रहे हैं कि संगीन खिलाफ वर्जी है, इनहराफ करना, पॉलिसी से धोखाधड़ी कह रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि इनहराफ के मामले का इन्हिसार शराइत पर पूरा उतरने के मामले पर नहीं होगा। सर, राइट नाउ इस फैसले के बाद आप क्या कुछ बदलता देख रहे हैं? अहमियत कितनी है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए उनके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि अगर वो कानूनी तौर पर देखें, आइन की रोक के मुताबिक देखें, तो वो उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग कर दी, उन्होंने वोट कास्ट कर दिया, जुर्म सरजद हो गया। अब दूसरे मामला आता है, टेक्निकल बातें होती हैं कि जनाब हमें पार्टी के लीडर ने ब्रीफ नहीं किया, हमें चार्जशीट नहीं किया गया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना गया। ये सारी बातें आती है, टेक्निकल बातें। तो चूंकि हालात इस वक्त ऐसे जा रहे थे कि वो टेक्निकल बातों को नजरअंदाज करके असल तौर पर जो साफ नजर आ रहा था बादी नजर में कि उनसे सरजद हो चुकी है, इनराफ हो चुका है, तो उन्होंने अपना पहली ऑप्शन इख्तियार करते हुए उनको डी सीट का हुक्म जारी कर दिया, डी सीट कर दिया, डी नोटिफाई कर दिया। अब ये जो सीटें रह गई हैं 25 सीटों पर तो उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया। इसमें 5 सीटें रिजर्व हैं और 20 सीटें का बराह रास्त इलेक्शन होगा सूबाई असम्बली का। वो भी शेड्यूल जारी कल या परसों इलेक्शन जारी कर देगा, बाई इलेक्शन। बाकी 5 सीटें हैं रिजर्व, 2 हैं माइनॉरिटी, 3 हैं ख्वातीन की। यहाँ बड़ा एक अबहम पैदा हो रहा है। बड़े बड़े आइन कानूनदान, बड़े बड़े रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उन्हें पता ही नहीं कि इसकी असल कहानी क्या है, बैकग्राउंड क्या है। वो बार बार कहते हैं जी जब तक 20 सीटें का इलेक्शन नहीं होता तो उनकी सीटों की एलोकेशन दोबारा होगी। नहीं, आर्टिकल 224 ये कहता है कि जिस वक्त जो जनरल इलेक्शन होता है तो जनरल इलेक्शन के बाद ख्वातीन की और माइनॉरिटी की सीटें रिजर्व सीटें होती है, कोटे के हिसाब से मखसूस कर दी जाती हैं और पार्टियों से बाकायदा प्रायोरिटी लिस्ट ली जाती है। वो फाइनल होती है टिल इलेक्शन तक खत्म, जब तक 5 साल पूर्ण होते। तो अब यहाँ इनके पास जो प्रायोरिटी लिस्ट PTI ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी 8 अगस्त 2018 को, उसकी बुनियाद पर इनकी सीटें काफी बची हुई हैं। तो अभी मेरी बात हो रही थी फरख हबीब से भी, उनको भी हमने रास्ता दिखा दिया था कि भाई आप फौरी तौर पर असद उमर के जरिए आप लेटर भिजवा दें इलेक्शन पाकिस्तान को। वो 3 सीटें आपको ख्वातीन की मिल जाएंगी, 2 आपको माइनॉरिटी की मिल जाएंगी और 20 सीटों का जो बाई इलेक्शन हो रहा है इसके साथ कोई सरोकार नहीं है। तो इस लिहाज से ये मैं आपके टीवी के प्रोग्राम में बस बज़ाहिर हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि 5 सीटें PTI को मिल जाएंगी। तहरीक इंसाफ की मौजूद हो गई है, 5 सीटें उनके पास रिजर्व है, वो कल ही मिल जाएंगी। सर, तो अब एक्चुअल पोजीशन जो है, एक्चुअल पोजीशन जो बन रही है, बहुत जगह नंबर 173 दोनों जगह या 172 173 बताया जा रहा है। रन ऑफ इलेक्शन होगा, तरीकाकार क्या होगा, या किसी गवर्नर को लगाना जरूरी है कि वो कहें एतमाद का वोट लें? मामला तो जाएंगे किधर? बात दोनों पॉइंट पर है।
दो पॉइंट ये हैं कि अगर ये असद जो हमारे परवेज लाई साहब जो है स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब, अगर वफाकी हुकूमत ने इनको नॉमिनेट किया था एक्टिंग गवर्नर का, वो अगर एक्टिंग गवर्नर का चार्ज लेते तो आज उन्हें बड़ा फायदा पहुंचता। वो एज ए एक्टिंग गवर्नर वो कल ही ऑर्डर जारी करते हमजा शहबाज को कि आप एतमाद का वोट लें आइन की आर्टिकल 130 के तहत, लेकिन उन्होंने नहीं। अब भी अगर आप चाहें स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब और एक्टिंग गवर्नर का चार्ज संभाल लें तो वो कल ही ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। अगर वो एक्टिंग गवर्नर नहीं बनना चाहते तो फिर ठीक है, 1 जून को जो है वो जो वफाकी हुकूमत ने रसबरी भेजी हुई है, सदर पाकिस्तान ने रोकी हुई है, उनके इख्तियार जो है वो 31 मई रात के 12 बजे तक ही है। और 1 जून को जो है वो गवर्नर पंजाब बरीक रहमान जो भी नाम है उनका, वो गवर्नर बन जाएंगे पंजाब के। अब सूरत हाल एक बड़ी दिलचस्प पैदा होने वाली है। जिस तरह प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अपने आइन को मुकम्मल तौर पर इख्तियार इस्तेमाल किया जो आइन ने उनको ताकत दी हुई थी, अब अगर गवर्नर पंजाब के पास बड़ी ताकत है, अब गवर्नर पंजाब के पास अगर ये रेफरेंस आता है कि जब आप एतमाद का वोट लें तो गवर्नर पंजाब एतमाद का वोट कहे अच्छा ठीक है जी पहले बाई इलेक्शन होने दें फिर हम एतमाद का वोट देखेंगे। तो सबसे बड़ी अहम बात ये जो मैं आपके प्रोग्राम को बहुत लोग देखते हैं तो मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ, अगर गवर्नर पंजाब इनका आ गया जैसे वफाकी हुकूमत ने नामजद किया है तो वो ये कहे कि ना ठीक है 22-20 सीटों का कोई तब तक सूबाई सीटों पर इलेक्शन नहीं हो जाता है बाई इलेक्शन तो मैं तो एतमाद का इसका मतलब है जब तक एतमाद के वोट का नहीं कहा जाता तो वजीर आला हमजा शहबाज रहेंगे। और अगर मैं रन ऑफ इलेक्शन का पूछूं कि दोबारा इलेक्शन की तरफ जाते तो उसकी कॉल किसको देना होगी कि फलां तारीख को दोबारा इलेक्शन होगा और दोनों कैंडिडेट आ जाए वहां पर इलेक्शन के लिए और साबित करे किसके पास है? वो भी गवर्नर देगा, गवर्नर करेगा। गवर्नर की गैर मौजूदगी में ये असेंबली अब किसी तरफ आगे पीछे नहीं हो सकती, हमजा शहबाज इसके वजीर आला रहेंगे जब तक एतमाद का वोट ना ले ले या रन ऑफ इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त हमजा शहबाज जो है वो पंजाब के वजीर आला रहेंगे। लेकिन चूंकि मामला आईनी और कानूनी बुरान पैदा हो गया है तो गिरफ्त कमजोर हो जाएगी। वो जो ब्यूरोक्रेसी जो है वो देख लेगी ये तो चंद दिनों के मेहमान है आते कि नहीं जाते। लेकिन बहरहाल ये सर एक नुकता और समझा दीजिएगा कि जो आज इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्रेट किया कि मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा, उसको रखते हुए इलेक्शन कमीशन का ये फैसला है, ये रेट्रोस्पेक्टिव इंटरप्रिटेशन कहेंगे। दूसरा कह रहे हैं तरीन ग्रुप के जो वकील हैं नुमाइंदा के पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, कोर्ट भी हो रहा है इस वक्त कि अब आया कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फायदा होगा उन लोगों को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए ये सब कह रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट अपना आईनी इदारा अपना काम करते रहे, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात भी वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मुआवजा ना करें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, वो राय है, ठीक, उसको बाइंडिंग नहीं है। वो मामल दरामद जो है पार्लियामेंट उस पर बाइंडिंग है, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी तो बाइंडिंग होगा। जब तक पार्लियामेंट उसका कानून साजी नहीं कर लेती वो एक राय है। तो क्या रिलीफ का चांस है अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर मेंशन हुआ है, लेकिन अगर ये लोग मुनहरिफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इनको कोई रिलीफ मिल सकता है वहां नहीं मिल सकता है? देखें जी, आइन के आर्टिकल 63A में लिखा हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फैसला कर दे नेगेटिव या पॉजिटिव हो गया तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने के इख्तियारात हैं, उनको अपील करने का हक दिया गया है। उसके तहत वो अपील करेंगे, लेकिन वहाँ उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड सेट कर लिया है तो वहाँ वक्त जाया करने वाली बात है, कोई रिलीफ मिलने के इम्कान नहीं है। ये जो फैसले आ रहे हैं, एक मुख्तसर बात कह दीजिएगा, कंफ्यूजन बढ़ रहा है आईनी तौर पर ये इलेक्शन कमीशन को लेके, क्योंकि ये आईनी बहरान खड़ा हुआ है यहाँ 1-1.5 महीने से, कंफ्यूजन बढ़ रहा है कम हो रहा है, मामला इजी हो रहे हैं? कंफ्यूजन बहुत बढ़ रहा है, आईनी तौर पर कानूनी तौर पर बहुत बहरान है। फेडरल हुकूमत में तो कोई आईनी कानूनी बहरान नहीं है। शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए आराम से, उन्हें कोई ना उन्हें एतमाद का वोट लेना ना वो आराम से बैठे हुए। लेकिन पंजाब में बहुत शदीद तौर पर मामला बहरान पैदा हो गया। अगर पंजाब में अगर गवर्नर आने के बाद अगर रन ऑफ इलेक्शन में भी फैसला नहीं होता तो फिर गवर्नर पंजाब को ये इख्तियार हासिल है कि वो पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दे आर्टिकल 130 के तहत। ठीक है जी, गवर्नर का इख्तियार आर्टिकल 130। भट्टी साहब आपकी इजाजत से मैं हैदर वहीद साहब का भी लीगल इस पे एनालिसिस ले लूं। हैदर वहीद साहब, ये कह रहे हैं कंवर दिलशाद साहब के कंफ्यूजन बढ़ रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, पंजाब के मामलात वाकई हाथ से निकल रहे हैं, यहाँ पर कंट्रोल अब जो इत्तेहादी हुकूमत आई थी उसका नहीं, और हमजा शहबाज आईनी कानूनी तौर पर भी नहीं तो अखलाकी तौर पर क्या खुद पीछे नहीं हट जाना चाहिए पूरी सूरत हाल से?
देखिए, एक सियासी मामलात होते हैं और फिर एक कानूनी मामलात होते हैं। कानूनी मामलात जो हैं उनकी पेचीदगियों की वजह से जो सियासी इस्तेहकाम है वो नहीं आ पा रहा, और माशी मामलात जो हैं उनकी वजह से भी सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा। एक सर्टेनिटी जब होती है हुकूमत में तो फिर मईशत भी उससे बेनिफिट करती है, फैसले भी हो पाते हैं, और साथ ही साथ जो है वो कानूनी मामलात जो हैं वो भी फिर इस्तेहकाम देते हैं जब स्टेबिलिटी आ जाती है। अभी इस वक्त जो मामलात हैं उसमें हमजा शहबाज साहब जो हैं वो हैं तो वजीर आला, लेकिन ना कानून साजी कर सकते हैं, ना उनके पास मेजॉरिटी है। जब तक लेकिन वो नो कॉन्फिडेंस का वोट उनसे कहा जाता है कि लें वो, और वो उसमें फेल नहीं हो जाते या रन ऑफ इलेक्शन में वो हार नहीं जाते, वो बहरहाल अभी वजीर आला तो हैं। और जहां तक अपील की बात है तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ये ईसीपी का फैसला जो है वो अपील तो हो सकता है, और उसका मुद्दा ये भी एक तरफ हो सकता है कि हमें पार्टी लीडर ने कानून के मुताबिक जिस अनएम्बिगुअस और क्लियर तरीके से नोटिफाई करना था कि क्या सिमत होनी चाहिए पार्टी की और वोट की, वो क्योंकि वाजे नहीं थी, कानून के मुताबिक नहीं थी, लिहाजा हमें जो है डिसिडेंट समझा ही ना जाए। एक तो ये भी हो सकता है मुद्दा। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि अब ये वोट पहले हो चुका था तो लिहाजा इसको जो है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के मुतरादिफ होगा, और जब तक के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का जो है वो स्पेसिफिकली ना कहा जाए तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जा सकता इसके। लेकिन जो है वो बरक्स राय होगी कि भाई रेट्रोस्पेक्टिव ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जिसको वोट दिया था उसका टर्म खत्म नहीं हो गया, ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन नहीं हो गया। हमजा शहबाज का टेन्योर जो है वो अभी भी सबसिस्टिंग है, लिहाजा आपका वोट अभी भी रेलेवेंट है, और ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है बल्कि प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये है कि आपका वोट क्योंकि आपने पार्टी लाइन के खिलाफ दिया, और सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक इस तरह जब आप करते हैं तो वो एक एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी है और आपका वोट काउंट नहीं होना चाहिए, लिहाजा इस वजह से हम आपका वोट जो है वो काउंट नहीं करेंगे और आपको डिसीट कर देंगे। ठीक। अब वोट काउंट ना होने का इफेक्ट जो है वो एक अलहदा है, और जाहिर है डिसीट होने का अलहदा है। पहले सुप्रीम कोर्ट की राय से पहले ये समझा जा रहा था कि शायद वो सिर्फ डिसीट होंगे लेकिन वोट काउंट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट की राय जो है, जो मेरे ख्याल से तो कम से कम बाइंडिंग है, ऑल्दो राय है, लेकिन वो राय क्योंकि बाइंडिंग है और ईसीपी पे भी बाइंडिंग है और तमाम इदारों पे बाइंडिंग है, पार्लियामान पे और सारे कोर्ट्स पे बाइंडिंग है, तो मेरे ख्याल से ईसीपी के फैसले में चाहे वो कहें ना कहें इसका आंसर तो जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी होना चाहिए। लेकिन इसके नतीजे में तो नजर यही आता है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का आंसर इसमें बिल्कुल है, और इसीलिए एक आध दिन डिले भी शायद फैसले को किया गया था कि पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल। हैदर वहीद साहब, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी से मेंशन है कि दूसरा ऑप्शन मुखालिफ उम्मीदवार को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालना संगीन मामला है, और सुप्रीम कोर्ट के जैसा कि फैसले में कहा गया है, और साथ ही अगर मगर भी हटा दिया गया इसके अंदर से कि इनहराफ का मामला, इनहराफ की शराइत पर पूरा उतरे ना उतरे उससे हट कर होगा, इनहराफ ही कहलाएगा। भट्टी साहब, जो बात यहाँ पे कानून दान कर रहे हैं, अब आईनी और कानूनी तौर पर कहा जाए कि शायद कंफ्यूजन खत्म हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अब हमजा शहबाज ना कानून साजी कर सकते हैं, ना फैसला साजी कर सकते हैं, नंबर गेम भी उलझ गया है। ये 11 करोड़ का सूबा इतना भी यारो मददगार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आईनी तौर पर कंवर साहब और वही हैदर साहब ने बड़ी तशरीह कर दी अपने, वो ये बेहतर मुझसे जानते हैं। कल मेरे प्रोग्राम में इत्तेहाद अहसन साहब ने कहा था कि हमजा एक्चुअली वज़ीर आज़म वज़ीर आला रहे ही नहीं, अब हर आईनी कानून, ये मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अखलाकियत और कानून है कब से, कहाँ है, किस जगह है, किसको मिलता है? इसी सुप्रीम कोर्ट को इमरान खान बुरा भला कहते थे जब उन्होंने रात 12 बजे लगाई। अब तो इलेक्शन कमीशन का इस इलेक्शन कमीशन को कहते थे नून लीग का वर्कर है। तो भाई इस मुल्क में धक्काशाही है, फैसले कहीं और होते हैं, वो लिखता कोई और है, बोलता कोई और है, हम आके टीवी पे अपना मंजर बेचते हैं। अभी आप तो समझ रहे हैं फैसले अदालत और इलेक्शन, मैं अपने फैसले कर रहा हूँ, इधर अपनी राय का कह रहा हूँ यार। मुझे क्यों कंटेम्प्ट में, दोनों माहिर वकील हैं, कानूनदान हैं। ये पाकिस्तान में ना अखलाकियत है, सियासत का एक उसूल है, इसमें कोई उसूल नहीं। सियासी बहरान ना हो तो ये मामला अदालतों में जाने ही नहीं चाहिए। यस, सियासी बहरान है तो अदालतों में जा रहे हैं। जब आपका जो साबिक वज़ीर आज़म है वो 3.5 साल कहता था मैं अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये डाकू चोर है, मौजूदा वज़ीर आज़म कहता है वो आइन शिकन है। जब आपकी रंजिशें
इख्तलाफ राय दुश्मनी की हद क्रॉस कर चुकी है। मेरे दोनों काबिल एहतराम है, मैं कह रहा हूँ ये इलेक्शन खूनी होंगे, ये करा के देख लें। भट्टी साहब, अभी बात की आपने सियासी बहरान और इसकी, क्या गुज़िश्ता जो वजीर आजम रहे उन्होंने इदारों को सुनाने में जल्दी कर दी कि आज फैसले उनके हक में, और जो अभी वजीर आजम और वजीर वो फैसला ही नहीं कर पा रहे क्योंकि निजाम नहीं चला पा रहे, तो कोई फैसला कर ले? देखिए, मौजूदा जो हुकूमत आई है ना, नहायत अदब एहतराम से, ना वो महंगाई के नाम पे एहतजाज करा था, वो अपने केस ख़त्म करने आई है। आज भी मॉडल टाउन और जाती उमरा के 2 घरों में FI और नैप अपना रिकॉर्ड लेके पहुंची हुई है, उसमें रद्दोबदल कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फिर भी ऑर्डर आ चुका है। महंगाई ख़त्म करना ना इनका इशू था ना है, अपने केसेस ख़त्म करने थे, वो केसेस ख़त्म कर रहे हैं। 4 दफ़ा वो कमो बेशतर 30 साल हुकूमत में रहे हैं, क्या उन्हें नहीं था पता क्या सूरत हाल है? मुल्क की अहम तरीन शख्सियत पिंडी में एक उन्होंने मीडिया को दिया, तो उन्होंने कहा जब मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार आए इलेक्शन से कबल 2018 के, उन्होंने कहा जी वो कह रहे हैं कि हम दुआ करें हमारी हुकूमत ना आए। उस अहम तरीन शख्सियत ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दे रहे थे, मुझे अकेले नहीं कहा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा हमने 6 महीने जो बेड़ा गर्क कर दिया ना, इकॉनमी संभल ही नहीं सकती। इमरान खान साहब को भी पता था, आखिरी 2 महीने उन्होंने भी वही कहा, आखिरी मेरी हुकूमत नहीं बच रही, क्योंकि नवंबर में जो ISI की तैनाती पे फड्डा हुआ, जिसे किसी ने खुल के नहीं कहना, DG ISI पे, उसके बाद अब हवा कैलकुलेट तो जरूर सियासतदान करते होंगे, लेकिन ये सियासी बहरान फैसलों की वजह से मगर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि स्पीकर कौमी असेंबली ने राजा रियाज को अपोजिशन लीडर आज नामजद कर दिया। हैदर वहीद साहब, मामला अब ये है कि एक तरफ अफवाहें चल रही हैं कई 100 तरह की क्या होने का है। परवेज इलाही साहब यहाँ पंजाब से बैठ के कह रहे हैं कि कौमी असेंबली का इलेक्शन होगा, सूबाई असेंबलियां मुद्दत पूरी करेंगी। सर, ये तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी मर्जी के मामला देख रहे हैं और मर्जी के नतायज चाह रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है? क्या मुमकिन है कि सिर्फ सूबों के इलेक्शन ना हो, विफाक में हो जाए? क्या वाकई विफाकी हुकूमत इतनी फैसला साजी से चली गई कि उसके पास इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच गया है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सियासी अदम इस्तेहकाम PML नून लेड हुकूमत के खिलाफ जाता है और PTI के हक में जाता है, और इस अदम एतमाद को गवर्नर्स के थ्रू और प्रेसिडेंट साहब के थ्रू परपेचुएट भी किया गया है। और कुछ जिस तरह कहते हैं कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी, तो PML नून की हुकूमत ने भी अपनी इनडिसीजन के साथ और अपनी कमजोरी दिखाने के साथ और कोalition की मजबूरियों के साथ, और वो परहैप्स कुछ और भी टर्म्स थी जो उन्होंने फॉलो करनी थी, उनकी मजबूरियों की वजह से इस हद तक इनडिसाइसिव और डिसयूनाइटेड नजर आई है PML नून की ये हुकूमत के। काफी जो है इससे ताज्जुब हुआ मुझे तो कि बड़ी आम सी ऐसी भी बातें थी जो आप समझ रहे हैं कि वो पहले कर लेते अगर उन्होंने कोई ओवरसीज कलामी की माजरत, वो फैसला क्यों नहीं कर सके? देखिए, ग्राउंड रियलिटी खुली आंख से मीडिया के अंदर हम रोजाना डिस्कस कर रहे थे कि जहां PTI खड़ी है, आप करने क्या आ रहे हैं, आपके पास स्ट्रेंथ क्या होगी, फैसला कैसे ले सके? वो कहते थे हम कर लेंगे, हो जाएगा, हमें ये काम कर लेने दें। कर क्यों नहीं पा रहे? फैसला लेने में दिक्कत। मेरे ख्याल से देखें, 1 पॉइंट एजेंडा था, जिस तरह इमरान खान का था इक्तदार में मुझे आना है, इसी तरह इनका था इमरान खान को निकालना है। तो जब इमरान खान को निकाल दिया तो उसके बाद कोalition ने किस तरह चलना है ये मामला तय नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ मामला तय थे कि आपने क्या करना नहीं करना है, और उसके जंजीरों में भी वो बंधे रहे। आगे जो है वो कोalition मिलके चल ना सकी और बड़े फैसले जो है वो हो ना सके, क्योंकि इस वो कंफ्यूजन में रह गए कि अभी हुकूमत अभी छोड़नी है या चलानी है, छोड़नी है या चलानी है, इलेक्शन अब जल्दी होने या वक्त पे होने। अब कमिटमेंट्स कुछ लगता है ऐसी थी कि जल्दी होने, और जाहिर है जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो हुकूमत छोड़ना कोई चाहता नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत छोड़नी नहीं है तो आपने फैसले करने तो उसके मलबे तहत खान साहब ने आपको गिरा अगर देना है तो आपने फैसले नहीं करने, और आपको अगर गारंटी नहीं मिलती कि इदारे भी आपके साथ खड़े होंगे तो फिर आप डरते हैं कि आप फैसले कर जाएंगे, खान साहब आपको उसकी बुनियाद पे गिरा देंगे और महंगाई की वजह से आप इलेक्शन अगला भी 5 साल का हार जाएंगे, तो फायदा क्या? लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कौम का नुकसान हो रहा है हर रोज के, जब ये फैसला नहीं हो रहा है। ये फैसला होना होगा, कोalition गवर्नमेंट से IMF नहीं डील करेगी, ये फैसला इस हुकूमत ने अगर करना है तो फिर उनको 1.5 साल मिले, और अगर इस हुकूमत ने नहीं करना तो वो फौरी तौर पे खैरबाद के। इन सारी चीजों में एक चीज होनी है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, बड़ा वैलिड बात रख रहे भट्टी साहब। ये कोई गारंटियां तो हमें बाहर से चाहिए जो माशी तौर पर है, कुछ पाकिस्तान के भी अंदर हफ्ते 10 दिन से गारंटियों की तलाश है। ये कैसे सियासतदान है जो फैसला अपना खुद नहीं कर सकते? सियासतदानों ने कभी भी आपने फैसला खुद नहीं किया नहीं, या करने नहीं दिया गया? नहीं, खुद नहीं किया, लोटे हैं। नवाज शरीफ जिस
ज़ियाउल हक के पौधे में पला, मैं उसको बहुत तरीके से जानता हूँ, जिस तरह उसकी बागबानी की गई। ये किस मुंह से कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे ये हमला करते हैं? गुजारिश ये है इनका, मैं हैदर साहब भाई काबिल एहतराम से ये करता हूँ, इनका मकसद था इमरान को गिराना, और इमरान को खाली गिराना नहीं, अपने केस ख़त्म करना, क्योंकि इन्हें पता था इमरान अगर मुद्दत पूरी करता है तो नवंबर में होने वाले अहम तैनाती अपना बंदा ले आएगा और उसके बाद 2028 तक उसे कोई इलेक्शन नहीं हरा सकता। अब ये 3 दिन पहले इन्होंने ताकतवर हलकों को, मौजूदा हुकूमत ने कहा है कि हम मुश्किल फैसले कर लेते हैं, लेकिन सलामती कमेटी भी इसमें बैठे। वो भाई ये फैसला आपने करना है, वो क्यों बैठे? आपको कौन गारंटी देगा? क्यों गारंटी दे कि आप 1.5 साल पूरा करोगे? आपकी अक्सरियत है, आप अदम एतमाद ना आने दें, आप अदम एतमाद ना आने दें। और एक तरफ कहते हैं अदारे इंटरफेरेंस करते हैं, उन्हीं से जाके गारंटी मांगते हो और लोटे हो, कर ही रहे हो। यही तो सवाल है। ये दोनों सारी सियासी जमातों से मैं अगर आप इलेक्टेड पार्लियामेंट हैं तो आप अपने फैसले पार्लियामेंट में करें, आप सियासी जमातें साथ बैठे और मसाइल का हल निकालें। आपने देखे ना, मेयाद पूरी करना है। हमजा को मेरे ख्याल में तो रहने नहीं चाहिए, लेकिन अखलाकियात कोई बाजार में बिकती थोड़ा, ये बिकती नहीं है, ये जिंदा ज़मीरों से आती है, ये मुर्दार नहीं खरीद सकते जो मुर्दार खाते हैं, ये इन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन वफाक में अगर अक्सरियत है, अब 174 लोग हैं, 172 चाहिए। आप जब तक आपकी रहेगी, आप जाके फौज से गारंटी मांग रहे हैं, भाईजान सानू गारंटी दे दो। तो ये तो आने से पहले सोचना चाहिए था ना। आप नहीं, आने से पहले इस वक्त हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ में गिरफ्तार होना था, फर्द जुर्म आयद होनी थी। मरियम नवाज जो मुजरम है उसको रेंजर और FIA प्रोटोकॉल दे रही है। इस वक्त PM हाउस में उसका एक दफ्तर है, उठा रहे हैं। आप छोड़ दें। सर एक ब्रेक की इजाजत दें। बड़ा अहम सवाल है कि आखिर गुज़िश्ता 2 हफ्ते से कोई भी फैसला नहीं किया जा रहा है। बार बार खिताब की बातें, कभी ये कभी वो, यहाँ से पूछ वहां से पूछ, इससे इजाजत उससे इजाजत। किस काम की फिर वफाकी हुकूमत और डिलीवर करेगी? कहीं ना कहीं फैसला तो हो रहा है, ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। मुस्लिम लीग नून अपने ऊपर बहुत वजन महसूस कर रही है। ये इत्तेहादी हुकूमत चल पाएगी, नहीं चल पाएगी? कुछ इत्तेहादी कहते हैं आप चलें, मुश्किल फैसले लें, हम साथ खड़े हैं, पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं। हुकूमत का जो मुस्तकबिल है, कहीं ना कहीं फैसला बार बार खुद नून लीग कहती रही इसका लंदन में होगा। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि हुकूमत को तहलील करने का फैसला किया जा रहा है, असेंबली तहलील हो सकती है। 2 अहम कवानीन पर कानून साजी जरूरी है जो रवां इजलास में हो जाएगी और उसके बाद ये हुकूमत तहलील कर सकती है असेंबली को। नैब कवानीन में तरमीम और इलेक्शन इस्लाहात, ये 2 ऐसे मामलात हैं जिसकी चाह और ख्वाहिश भी बहुत है इस हुकूमती इत्तेहाद को। ये अपोजिशन में थे तो इसी की बात करते थे, और यही पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी बनेगा सियासी मुखालिफिन के दरमियान। हैदर वहीद साहब, आपको लगता है कि ये जो 2 कवानीन हैं ये कामयाबी से इस्लाहात कर लेगा हुकूमती इत्तेहाद, मुखालिफिन तस्लीम कर लेंगे और स्मूथली हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, या अभी बहुत कुछ और बाकी है? लेकिन नैब के कानून में तो तरमीम मेरा नहीं ख्याल कि इनको करनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत बुरा लगेगा, इलेक्शन का इशू बन जाएगा। खान साहब जो है वो बबांगे दौहल ये कहेंगे कि देखा इन्होंने जो है ये सारे चोर इकट्ठे हो गए और नैब के कानून को अमेंड कर दिया और यही वो करने आए थे। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई शक नहीं है कि नैब का कवानीन जो है, अभी सुओ मोटो भी जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है, तो नैब के कवानीन की अमेंडमेंट्स को आईनी बुनियाद पे वहां भी फिर चैलेंज हो जाएगा। तो इन्हें चाहिए वहां तो वो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि अभी तो देखिए नैब उनके पीछे तो नहीं पड़ने लगा। अभी जो भी केयर टेकर सेटअप आएगा, PML नून के पीछे तो नहीं पड़ने लगा नैब। अभी अगर किसी के पीछे पड़ेगा तो उसके पीछे पड़ेगा जिसके खिलाफ हैं इस वक्त इदारे। तो मेरा ख्याल है वो तो बेवकूफ़ी होगी नैब के कवानीन को बदलना, और बहुत ही इंफरादी तौर पे जिन लोगों के फायदे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे वो लोग। ये अहमकाना बात होगी। अभी जरूरत नहीं है 5 साल के लिए जब आए जब ये चीज करें। जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानीज की बात है, बेशक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए EVM को तो मेरा नहीं खाली ECP इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकती, तो उसको तो छोड़ दें, वो तो अमेंड करें ना करें। ओवरसीज पाकिस्तानीज को अगर वोट मिल गया तो वहां पे PTI का बहुत बड़ा एडवांटेज है। या तो ECP अफेक्ट ना दे उसको और कह के लॉजिस्टिकली अभी हम नहीं कर सकते ये, तो फिर अलहदा बात है, वरना इसको जरूर अमेंड करने की सियासी तौर पे इनको जरूरत है ये असेंबलियां खत्म होने के हवाले से, क्योंकि ये उन्हें कॉस्ट करेगी बात। अब ये सब हो सकेगा या नहीं, तो देखें कानून साजी की बात यह कि एंड में वो जो है वो प्रेसिडेंट ने जो है वो साइन भी करना होता है।
और उसमें वो कितनी ताखीर कर जाते हैं और जब तक जो है वो डिसॉल्व हो जाती है असेंबली या नहीं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ना जो इस बार हमारे सामने सदर और गवर्नर्स को लेके बनी। इसी के अंदर एक नुक्ता बता दीजिएगा, आपने नैब कवानीन को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या अहमकाना बात नहीं करनी चाहिए, बट क्या चेयरमैन नैब की तकर्री कर पाएगी? वो ये भी करना चाह रहे हैं या उसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है? देखें वहां पे भी ऑपोजिशन जो है उसकी कंसेंट चाहिए होती है, कंसल्टेशन चाहिए होती है। रादर अगेन इसमें नहीं पढ़ना। आप मुझे सर कहीं यही वजह तो नहीं है कि उन्होंने आज ऑपोजिशन लीडर लगा दिया है कौमी असेंबली में? नहीं ठीक है, लेकिन आप मुझे लेकिन आप ये खुद मुझे बताएं कि इमरान खान साहब 3 महीने इनका जीना अजाब कर देंगे ये कह के कि ये नैब के कवानीन ही चेंज करने आए थे, ऑलरेडी सुओ मोटो की वजह से जो है वो इज्जत खराब हो रही है, इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केयर टेकर पीएमएल नून को क्यों आड़े हाथे लेगी नैब के थ्रू? ये होने ही नहीं लगा, ये होने ही नहीं लगा। इन्हें चाहिए ये बिल्कुल भी इस तरफ ना जाएं, ये बेवकूफी होगी और ये इलेक्शन का बहुत बड़ा स्लोगन दे देंगे खान साहब को अगर इन्होंने नैब के कवानीन या अकाउंटेबिलिटी को छेड़ा। ऑलरेडी ये सुओ मोटो डैमिंग है इनके लिए और वहां भी उन्हें डिफेंड करना होगा। मैं तो इनको ये हैदर साहब बड़ा वाइज मशवरा दे रहे हैं इनको, लेकिन खौफ बाज़ औक़ात अहमकाना फैसले भी करवा देता है। गुज़िश्ता रात मरियम ने कह तो दिया कि छोड़े इस हुकूमत को, निकले तैयारी कर रहे हैं, पर ये 2 कवानीन उनको बड़े तंग कर रहे हैं। देखिए गुजारिश ये है कि ना खिदमत करने इमरान खान साहब आए थे ना ये आए। मेरी जो इतला है जो अदम एतमाद की डील हुई है उसमें हिस्सा था ये जितनी भी जरदारी फैमिली हैं, ये शरीफ फैमिली, इनके केस ख़त्म होंगे, ओवरसीज पाकिस्तान का वोट ये कैंसिल करेंगे। वाकई डील हुई थी, ये सियासी जमातों की हुई थी, सियासी जमातों की डील हुई थी, मुकमका होया सी जिहड़ा सारी उम्र होंदा आया। हुण समझ आई? ओके समझ मैं फ्रेंच में तो नहीं कह रहा। नहीं ठीक, मैं आपने ऐसे कहा ना डील हुई, हमारे यहाँ डील का मतलब कुछ और होता है। वो जो मतलब और होता है वैसे असल वही है, लेकिन मैं जान बचाने के लिए अच्छा फिर मैं यही तो मैंने क्लैरिटी चाह रही थी। आप हमारे देखने वालों को भाई मैंने कब्र में जाना है, सीधी बात करें। पीछे फैसले कोई और करता है। ये हुकूमत नवाज फैमिली में सख्त इख्तलाफात है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सख्त इख्तलाफात है, हुकूमत रखे या ना रखे। एक अहम तरीन शख्सियत की साहबजादी भी कतर से तशरीफ लाई है इसी इख्तलाफात की रंजिश को कम करने के लिए। अच्छा। अब बात यह है कि ना अखलाकियात है, इस हुकूमत ने जोर लगाना है नैब को ख़त्म करने का या उनके पर काटने का। ओवरसीज पाकिस्तानी वोट इनकी मौत होगा क्योंकि इनका अपोजिशन मौजूदा हुक्मरानों का ख्याल है 80-90% वो इमरान खान को कास्ट होंगे। जो रह गया ईवीएम वो पॉसिबल ही नहीं है। वो मेरी इलेक्शन कमीशन से बात हुई है, वो कहते हैं इमरान खान खुद भी आ जाए तो ये इतनी जल्दी 4-6 महीने में पॉसिबल ही नहीं है हर जगह पहुँच सके। तो मौजूदा हुकूमत जिन मकासद के लिए आई थी रातों रात ECL से नाम निकाल लिए गए 150-200 बंदे, और जिन पे अरबों रुपए की करप्शन थी, झूठे थे या गलत थे, रातों रात वो खुद ही जज थे, खुद ही मुलजम थे, खुद ही मुनसब थे, खुद ही गवाह थे। उन्होंने अपना मकसद अचीव कर लिया है। इमरान खान को गिराना उनका मकसद था। तो महंगाई है नहीं, एक दिन डिले करके IMF के साथ आप अरबों पाकिस्तान को मकरूज कर रहे हैं हर रोज़। पाकिस्तान की अवाम का इस हुकूमतों के साथ कोई वास्ता नहीं आयशा। ये वो करेंगे जो इन्हें सूट करता है, ये नहीं करेंगे जिसमें पाकिस्तान का मफाद हो। अब इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाके हैदर भाई साहब, हमने गुज़िश्ता दिनों सुना, बल्कि हमें 1.5-2 महीने में इमरान खान साहब ने जितनी तकरीरें, खिताब और मामलात किए हुकूमत से बाहर आने के बाद, और इवन हुकूमत के अंदर ही उन्होंने आगाज कर दिया था जब प्राइम मिनिस्टर थे, इदारों पर तनकीद और सारी मामलात लेकर। अब उसके बाद जहां सूरत हाल आई, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, आगाज में भट्टी साहब ने बात भी की, और इलेक्शन कमीशन हो, अब आज मरियम औरंगजेब ने आज के फैसले के बाद ये कहा है कि अगर ये फैसला आ सकता है चंद हफ्तों में तो फिर फॉरेन फंडिंग का क्यों नहीं। अब राइट नाउ हमारा सियासतदान इदारों से मर्जी का फैसला चाह रहा है। इदारे इस पूरी सूरत हाल में आप कैसे रीड कर रहे हैं, कितना प्रेशर में आ रहे हैं? मैं इसलिए साथ वो मैंने रखा, 2 महीने की जो कैंपेन या बयानिया है उसके असरात भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। देखें इसमें कोई शक नहीं है कि इदारों को जो है वो निशाने पे खान साहब ने बिल्कुल रखा, और उन्होंने कोशिश की कि नाम लिए बगैर लेकिन बिल्कुल जो है वो जाहिर करते हुए वो प्रेशर में उनको रखें। और अब उनका अपना जो हल्का है जो उन्हें इज्जत देता है वहाँ पे खान साहब की क्योंकि पेनिट्रेशन थी, तो इन अ वे उन्होंने उनके घर पे जो है उनको कमज़ोर किया और घरों से उनकी आवाज़ें आई कि ये आपने क्या कर दिया। तो खान साहब की ये मेरे ख्याल से काफ़ी उन्होंने कामयाबी से ये बात अचीव की कि नाम लिए बगैर उनको प्रेशर में रखा। जहाँ तक अदालतों की बात है, देखें अदालत ने जो रात को खुली और फिर ये सब फैसला आया डिप्टी स्पीकर का, मैं आपको बताऊं कि देखें डिप्टी स्पीकर का फैसला तो मनो दुरुस्त था और कानूनी तौर पे बिल्कुल दुरुस्त फैसला था।
उसके बाद ये जो फैसले आए हैं क्या ये बैलेंस करने के हवाले से लगते हैं? देखें, एक तासुर तो जा सकता है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है कि ये इस तरह से कही जा सकती है। जाहिर है कि पीएमएल नून की तरफ से ये कहा जाएगा कि जहां तक बात है इलीगल ट्रांसफर्स की या सियासी तौर पे ओहदों से लोगों को हटाने करने की, तो वो तो जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग सुप्रीम कोर्ट के भी मुताबिक हो रही थी, जिस दौरानिए में खान साहब वजीर आजम थे, तो उस दौरानिए की ट्रांसफर पोस्टिंग्स और जो तैनातियां हैं और जो हेड्स थे, तो वहां से बात शुरू क्यों नहीं की जाती कि जो शहजाद अकबर साहब के अंडर मामला चल रहे थे जिस तरह से, उसमें क्या जो है ट्रांसफर पोस्टिंग और सारी चीजों के पीछे क्या सियासत थी, क्या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी, बात फिर वहां से शुरू की जाए। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये बात होनी है तो फिर शुरू वहां से करनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं है कि ये अभी जिन लोगों को अभी हटाया गया या ईसीएल से अभी हटाया गया, बात ये ईसीएल पे डाला क्यों गया था, वहां से फिर बात शुरू हो और दोनों चीजों को देखा। ये जी वो कह रहे हैं यहाँ से क्यों शुरू करें, वहां वही कहते हैं ऐसे क्यों निकाला, तो फिर कहते हैं अब मैं इख्तिलाफे राय की जरूरत करता हूँ। वैसे तो फिर 1947 से लाना चाहिए। अगर आपने पुराने मुर्दे खोलने हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था, फिर वो बुलाना चाहिए। अगर आपने मादी में झांकना है ना, तो फिर चले जाते हैं 440 का रेफरेंडम किसने कराया था, वहां भी चल से शुरू करें। अब ये तो आपकी देखे भाई, मेरे आपकी राय में एहतराम, मैं तो कह रहा हूँ इस बात पे इमरान खान की हुकूमत का मैं ना खुदा ना खास्ता तर्जमान था ना हूं। बात यह कि इमरान खान का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने ओथ ले लिया, वो कामयाब हो गए। ये इलेक्शन हमजा का पहले दिन से कंट्रोवर्सी है, गवर्नर इधर है कोई नहीं, स्पीकर मार रहा है, जो डिप्टी स्पीकर वो भी लोटा था मुजारी, उसने मीडिया गैलरी में खड़े होकर वोटिंग कराई, इसलिए इस पर सवाल उठ रहा है। वैसे तो फिर आप पीछे जाएंगे, मुझे बताएं उन्होंने जस्टिस क्यूम से क्या बात की थी, उधर क्यों ना जाए, उधर सप बैठे बिल्कुल जाए सर, सब क्या उधर क्यों ना जाए? अगर आपने कहीं ना कहीं नेक्सस टूटता भी है ना, हम शुरू करेंगे। नहीं ऐसा दूसरी बात, मेरे भाई को दूसरे मेरे भाई को उन्होंने कहा कि इमरान खान प्रेशर करते हैं। मरियम नवाज मुंह से फूल झाड़ रही थी जब कह रही थी आर्मी चीफ रिजाइन दे, वो 2018 के बाद की बात बता रहा हूं। आर्मी चीफ का नाम लेके, डीजी ISI का उस वक्त लेके, और अदारों को कहती थी इन जजों को बाहर फेंको पांच उठा के। वो तो कोई 2 सदी पहले का केस तो नहीं है, नहीं वो 2 सदी का पहला है। ये वाली जबान तो मुझे नहीं याद भट्टी साहब, बाहर पिए तो मुझे नहीं याद के बाहर फेंके टाइप की बात। ना सर, जलसों में मैं जलसों की तकरीर भेज दूंगा अपने भाई को। मैं मरियम नवाज के बयानिए की एक नहीं 50 क्लिप रखी हुई है जिसमें अदारों का नाम लेके इस्तीफे दो, खलाई मखलूक ने जाली इलेक्शन कराए हैं, और तलाल को सजा हुई थी कि ये 5 जजों को उठा के बाहर फेंको। मियां साहब जाने हम दहाइयां पीछे तो नहीं जा सकते, हम अपने भाई को कौन सा क्लिप भेजूं? 10 साल पीछे शुरू कर ले। मुझे ये बताइए कि अगर कल को फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में कोई ऐसी बात आ बिल्कुल आना चाहिए, तो फिर वो बर्दाश्त होगा इलेक्शन कमीशन? देखो फिर वो मैं यही कह रहा हूं ना, चाहे मौजूदा हुकूमत हो चाहे साहब का, बदकिस्मती है जो फैसला इनके हक में आ जाए वो अच्छा। आइन और कानून किसी को पसंद नहीं है, अखलाकियात किसी जगह पिया तय कर लें। पिया वो जो मन भाई, बाकी सब झूठ है। आज ये फॉरेन फंडिंग केस है, यही पीटीए उन पे तनकीद करना शुरू कर देगी। आखिरी कुछ मिनट गुफ्तगू को इन 2 बातों की तरफ लेके चलते हैं कि एक तो बात यह कि पंजाब में तो हमने देख लिया बहुत मुश्किल है, तो फिर वफाक कैसे चलेगा? क्या मामला इंतखाब की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कितना जल्द? एक बात, और दूसरा इमरान खान आज के खिताब में क्या कॉल देने जा रहे हैं? हैदर वहीद साहब, पहले आप इन 2 बातों का जवाब दें कि कोई ऑप्शन बच गया शहबाज शरीफ साहब के पास? ये सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस हर तरफ से खाली हाथ उनको दिखा दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है? कितने दिन में ऐलान कर सकते हैं इंतखाब का, असेंबली तहलील? और इमरान खान आज क्या कहने वाले हैं? मेरे ख्याल से ये शो जब एयर होगा उससे पहले उन्हें चाहिए कि डिसॉल्व कर दें असेंबलियां, क्योंकि उन्होंने बड़े फैसले जब नहीं करने तो हर दिन पाकिस्तान के लिए भी भारी है और उनकी सियासी साख के लिए भी भारी है और आइंदा इलेक्शंस के लिए भी भारी है। उनको फिल फॉल डिसॉल्व करनी चाहिए असेंबलियां, और मेरे ख्याल से पहले दिन जब वो आए थे तो उन्हें क्लियर होना चाहिए था कि या मैं असेंबलियां डिसॉल्व करूंगा या मैं मुश्किल फैसले करूंगा और 1.5 साल में मामला बेहतर करके इलेक्टोरेट के पास जाऊंगा। अगर वो ये नहीं कर सके, क्योंकि लग रहा है कि नहीं कर सके हैं, तो फिर फिल फॉल डिसॉल्व करें। और मेरा ख्याल है कि वो डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मियां साहब और मरियम नवाज जो हैं उनकी रेटरिक से, उनकी बातों से ये जरूर लग रहा है कि ये प्रॉबेबली उनकी राय है
और मौजूदा हुकूमत उससे इत्तेफाक नहीं करती, एलाइज बिल्कुल इत्तेफाक नहीं बल्कि इख्तिलाफ करते हैं, खासकर जरदारी साहब और PPP। लेकिन एंड में मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ साहब का जो फैसला, मेरे ख्याल से जो उनके जहन में बात है वो प्रिवेल करेगी और असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। तो खान साहब की कॉल का जहां तक जी देखें, जी मैं कह रहा हूं कि देखें इमरान खान साहब जो है ना, उनके लिए भी ये हर चीज अब इतनी आसान नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब की इनडिसीजन है जिसने खान साहब के लिए चीजें आसान कर दी हैं, वरना इस गर्मी में कोई धरने से और बाकी चीजों से जरूरी नहीं था कि कोई नतीजा निकलता। अगर ये अदम इस्तेकाम की तरफ जा रही होती हुकूमत, मुश्किल फैसले कर चुकी होती, बेहतरी पैसा IMF से दीगर ममालिक से आना शुरू हो जाता, ये मामला अगर यहाँ होते तो फिर तो खान साहब की कॉल जो है, देखें जलसों से कोई हुकूमत नहीं जाती, लेकिन हाँ डी चौक अगर पहुंच गए खान साहब, और मेरे ख्याल से जायज होगा इस हुकूमत का उनको रोकना कि नहीं डी चौक तक नहीं, आप कहीं और धरना कर लें, लेकिन जहां आपका आईनी हक जो है एहतजाज का शुरू होता है तो वो उधर खत्म होता है जहां मेरा आईनी हक के मेरी हुकूमत काम करे वहां वो शुरू होता है। अगर मेरी हुकूमत के काम के रास्ते में एहतजाज आए तो वो आईनी एहतजाज नहीं रहता, तो एहतजाज उन्हें जरूर करने दिया जाए, डी चौक में नहीं। भट्टी साहब, ये तो लगता है कि शायद कॉल की जरूरत न पड़े। परवेज इलाही साहब भी कह रहे हैं अगर इन्होंने पहले असेंबलियां तहलील कर दी तो ना आइन और कानून की तशरीह सब जो पिया मन भाई, क्या नाम है आजकल उनका यार, बिलावल भुट्टो साहब से याद आ गया, वजीर खारजा, बड़े जबरदस्त सवालों के जवाब इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च शुरू किया था, सुन लेना, टाइम दे दे, कहाँ आए थे मौलाना फजलुर रहमान, आयो तो की ले आयो, चलियो तो की दे के चलियो, कहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू किया, कहाँ पहुंचे। एक होता है फिक्स लॉन्ग मार्च जो वुकला की असल जद्दोजहद थी, वुकला ने कुर्बानी दी, उसे नवाज शरीफ ने कैश करने की कोशिश की, वो एक सिलेक्टेड था, लाहौर से चला, गुजरांवाले फैसला हो गया जी, इफ्तार चौधरी बहाल हो गए। भट्टी साहब अगर पिछला सिलेक्टेड वजीर आजम था तो ये वाला डिजेक्टेड वजीर आजम लग रहा है, क्या कहेंगे? मैं आप जो कहते हैं मैं मान लेता हूं, लेकिन मेरी ये राय है कि बुराई बुराई होती है। आरफ हमीद कटे या गुजारिश ये है, सिलेक्टेड क्या, इंपोर्टेड क्या या डिजेक्टेड? ये सिर्फ फैसला, नवाज फैमिली में नाराजगी हो चुकी है, अगर इन्होंने असेंबली तोड़ी तो पीपल्स पार्टी से ये अलहदा हो जाएंगे, आपस में इत्तेहादी जमातें एक पेज पे नहीं है, हो जाएगा। फैसला इन्होंने करना। और इमरान खान ने तो कश्तियां जलाई हुई हैं, वो तो जब तक उन्हें हुकूमत नहीं मिलनी ना, उन्होंने कहना हर काम ही गलत है, सड़क पर ही वो जो मर्जी कर, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 5 साल चाहे 15 साल लग जाए, उनकी ये है कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, हारूं तो मैं तेरी, जीतूं तो तुझे पाऊं, इसी किस्म का शेर है ये। हैदर साहब ज्यादा मुझे बाज़ोक लगते हैं, इन्हें मेरी इस्लाह कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर भाई साहब ज्वाइन करने के लिए। कमर दिलशाद साहब, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ थे और बहुत ही जबरदस्त दिन रही है। एक ही ऑप्शन मौजूद है कि अगर हुकूमत फैसले नहीं कर सकती तो फौरी असेंबलियां तहलील करे और इंतखाब की तरफ चली जाए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।